अधिक मास के अंतिम दिनों में यह एक दान कर देना, मिलेगा अधिक मास का पूर्ण फल। सनातन धर्म की पवित्र और अत्यंत पावन परंपराओं में पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास को एक ऐसा स्वर्णिम काल माना गया है जिसमें की गई थोड़ी सी भी पूजा, भक्ति, साधना या दान मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाकर साक्षात वैकुंठ धाम का अधिकारी बना लेता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 साल में आने वाला यह अतिरिक्त महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस पूरे महीने में नियम, संयम, व्रत और उपवास रखने का विधान है, लेकिन कई बार हम अपनी व्यस्त जीवन शैली, अज्ञानता या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण पूरे महीने नियम पूर्वक पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। शास्त्रों के ज्ञाता और प्रकांड विद्वान बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने किसी कारणवश दान, पुण्य या विशेष पूजा नहीं कर पाया है तो उसे बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिक मास के अंतिम दिनों में, विशेषकर अंतिम 3 दिनों में या अमावस्या के पावन अवसर पर किया गया सिर्फ एक महादान आपको पूरे 30 दिनों की भक्ति और तपस्या का संपूर्ण एवं अनंत गुना फल प्रदान कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि इस मास के अंतिम दिनों में किया गया दान सीधे भगवान पुरुषोत्तम को स्वीकार होता है, जिससे मनुष्य के जीवन की समस्त दरिद्रता, आर्थिक तंगी, ग्रह कलेश और कुंडली के बड़े से बड़े दोष जैसे पितृदोष और कालसर्प दोष भी पूरी तरह शांत हो जाते हैं। अब आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य उठ रही होगी कि आखिर वह ऐसा कौन सा एक महादान है जिसे अधिक मास के इन अंतिम क्षणों में करने से पूरे महीने का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों और पुराणों, विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार अधिक मास के अंतिम दिनों में मालपुए का दान, जिसे अपूप दान भी कहा जाता है, उसे सर्वश्रेष्ठ और महाकल्याणकारी माना गया है। सनातन परंपरा में मालपुए को केवल एक मिष्ठान नहीं बल्कि देवताओं का अत्यंत प्रिय भोग माना गया है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों का नियम है कि अधिक मास के समापन पर कांसे या तांबे के एक सुंदर पात्र में 33 की संख्या में मालपुए रखने चाहिए और उनके साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा या सोने चांदी का कोई छोटा सा टुकड़ा रखना चाहिए। यदि सुवर्ण दान संभव न हो तो केवल तांबे या कांसे के पात्र में मालपुए और यथाशक्ति नकद दक्षिणा रखकर उसे एक नए वस्त्र से ढककर किसी योग्य सदाचारी ब्राह्मण को या किसी पवित्र मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए दान कर देना चाहिए। इस दान को करते समय मन में यह भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, मुझसे इस पूरे महीने में जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करे और मेरा यह लघु दान स्वीकार करके मुझे इस पावन पुरुषोत्तम मास का पूर्ण फल प्रदान करे। यदि आप मालपुए का दान करने में असमर्थ है तो शास्त्रों ने इसके विकल्प भी बताए हैं, जिनमें दीपदान, पीले वस्त्रों का दान, अन्नदान जैसे गेहूं, चावल और 7 प्रकार के अनाज यानी सप्त धान्य का दान या फिर श्रीमद् भागवत पुराण के ग्रंथ का दान भी शामिल है। लेकिन मालपुए के दान को सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर आपके पितरों की आत्मा को परम तृप्ति प्रदान करता है और आपके घर की 7 पीढ़ियों को समृद्धि का आशीर्वाद देता है। इस महादान के पीछे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी अत्यंत गहरा है, क्योंकि जब हम अधिक मास के अंतिम दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ दान करते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार, लोभ और मोह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधिक मास में सूर्य और चंद्रमा की गतियों का जो संतुलन बैठता है वह हमारे जीवन के मानसिक और आर्थिक चक्र को सीधा प्रभावित करता है। इस समय किया गया दान राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों के कुप्रभावों को भी शांत कर देता है, जिससे व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती है, नौकरी में पदोन्नति के योग बनते हैं और घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहते हैं।
जिन परिवारों में लंबे समय से बीमारियां पैर पसारे हुए है या जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनके लिए तो अधिक मास के अंतिम दिनों का यह दान एक अचूक और दिव्य औषधि की तरह काम करता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति अधिक मास के अंतिम दिनों में दीपदान के साथ साथ इस मालपुए का दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है और मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत उसे स्पर्श भी नहीं कर पाते, बल्कि साक्षात विष्णु दूत उसे ससम्मान विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस पावन समय पर किया गया गौदान या भूदान भी अनंत गुना फल देने वाला होता है, क्योंकि गाय के शरीर में समस्त तीर्थ और देवता निवास करते हैं, जिससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं क्षण भर में पूर्ण हो जाती है। इसलिए समय को व्यर्थ न गवाए, अधिक मास के अंतिम और बहुमूल्य दिनों का पूरा लाभ उठाए, अपने सामर्थ्य के अनुसार इस महादान को संपन्न करे, अपने पूरे परिवार को खुशहाल बनाए और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा के भागीदार बने। अगर आपको अधिक मास के महादान से जुड़ी है अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागीदार बन सके और सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक, दुर्लभ व आध्यात्मिक रहस्यों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन यानी घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।